धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की प्रभुता, धन्य मुनिराज की शुचिता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का अध्ययन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का श्रद्धान, धन्य मुनिराज का वह ध्यान, धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का अनुभव। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की बातें, धन्य मुनिराज की रातें, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की मुद्रा। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की भक्ति, धन्य संसार से मुक्ति। धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का गौरव। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का आहार, धन्य मुनिराज का विहार। धन्य मुनिराज का संगम, धन्य मुनिराज का उद्यम। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का संदेश,
धन्य मुनिराज का उपदेश, धन्य मुनिवर परम पावन, करूं शतवार नित वंदन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सर्वसाहूढम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का हम सभी चिंतन मनन कर रहे हैं और अपने जीवन में ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचें, इस भावना से इस विषय का अपना स्वाध्याय चलता है। विषय में यद्यपि जिन संकेतों को दिया गया है, जिन पॉइंटों पे जिन पे विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है, वह बहुत कुछ नैतिक शिक्षा के आधार पर से भी संबंधित हैं
एक आदर्श समाज के, एक आदर्श व्यक्ति के दृष्टिकोण से बहुत से गुण ऐसे हैं जो सामान्यता एक कहना चाहिए धर्माराधक के जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमें निश्चित तौर पे जो ब्रह्म स्वरूप का लक्ष्य में लेना है, उस दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ विशेष चर्चाएं आई हैं जिनकी हम बात क्रम से कर रहे थे। आइए कल जिस पॉइंट को हमने विराम लिया था उस बात से ही आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने 47 नंबर 47 नंबर का पॉइंट इसमें से विचार कर रहे थे। किसी भाई ने पीडीएफ भी आपको शेयर किया है स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप 1 में, और वैसे तो मेरे इसलिए मैं मोबाइल पे नहीं आपको भेज पाया हूँ, एक तो मेरे पास थी नहीं, दूसरी बात यदि मैं मोबाइल पे आपको ये पुस्तक भेजूंगा तो आप मोबाइल में यदि पीडीएफ ओपन करेंगे तो फिर आप ज्वाइन कैसे होंगे। इसलिए बेहतर ये है कि या तो आपका 2 साधन हो तो उपयोग करें, और नहीं तो फिर आराम से अपन यहाँ से एक एक पॉइंट को सुने और उस पर विचार चिंतन करें। कल जो पॉइंट हमने विराम लिया था वह था 47 नंबर का पॉइंट, लोक निंदा, रोग आदि प्रतिकूलताओं का भय एवं मृत्यु से भयभीत न होवें, वस्तु स्वरूप एवं भवितव्य का विचार कर निर्भय रहें। लोक निंदा, ब्रह्मचर्य यानी आत्मस्वरूप की रमणता वाले जीव को लोकेषणा से दूर होना चाहिए और लोक निंदा का भय नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है जिसके कारण से जीव पापाचरण में फंसा रहता है, अपराध को अपराध नहीं जानता, लौकिक प्रशंसा का जो लोभ उसको लगा होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कौन सा है रोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चक्कर में कि सब लोग अच्छा कहें, इस चक्कर में सत्य का पक्षधर नहीं बनता। जगत में जिसको अच्छा लगे ऐसा काम करना चाहता है, जगत में प्रशंसा प्राप्त हो, लोक में जो विषयासक्त जीव हैं उन्हें आनंद हो, मेरी क्रियाओं को देखकर, मेरे कार्यों को देखकर वह मेरी प्रशंसा करें, इस भावना से उसमें उत्साह पूर्वक वर्तन करता है। लेकिन आत्मार्थ की भावना से ऐसे कार्य नहीं करता है जो वास्तव में धर्म आज्ञा अनुसार। लोक निंद कार्य करने में भय नहीं, लेकिन धर्म अनुसार कार्य करने में भय। आपने देखा होगा, एक पहले तो छोटे बच्चे पाठशालाओं में पढ़ते रहते हैं और लगभग बालबोध 2, बालबोध 3 ये सब उन्होंने पाठ पढ़ा, वीतराग 1 आदि तक पढ़ा, और थोड़े से बड़े हुए और फिर उनको शर्म आना चालू हो जाती है। देखा आपने आज के परिवेश में बच्चों को शर्म आती है, किस बात से? मंदिर जाने में, पाठशाला जाने में, धार्मिक गतिविधियों में बैठने में। क्यों शर्म आती है? कि वो कहते हैं एक तो हमारी उम्र के वहां कोई लोग हैं, दूसरी बात इसमें क्या रखा है, ये हम सब सीख लेंगे पढ़ लेंगे तो इसमें क्या होगा। हम कोई लौकिक जीवन में कुछ विशेष कला सीखेंगे या दोस्त यारों के साथ घूमेंगे, उनके साथ में थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन करेंगे तो शायद हमारी प्रसिद्धि होगी। और बहुतायत इसलिए आपने देखा होगा जहां से जैन दर्शन का बेस बनना चालू होना चाहिए, यानी बालबोध 1, 2, 3 आदि भाग के बाद से वीतराग 1 से आपका विषय स्पष्टीकरण होता है। यदि वो अध्ययन आपने भली प्रकार नहीं किया तो निश्चित आप समझ लेना कि आपका ये पक्की बात समझना कि बच्चे को मार्ग में जाने के अवसर बहुत लोक निंद कार्य में तो भय नहीं, लेकिन आत्म आराधना के कार्य के प्रति प्रमादी हो जाता है। तो यहाँ प्रेरणा दी गई है, लोक निंदा, रोगादिक प्रतिकूलताओं का भय और मृत्यु से भी भयभीत ना हो। एक ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म धर्म का आराधक जो है, आत्मस्वरूप का आराधक जीव, इस विषय में सावधान होता है। रोग आदि के भय से रहित, मृत्यु का उसको भय नहीं। क्यों मृत्यु का भय नहीं? क्योंकि उसने ब्रह्म रूप अपने आत्मा को लक्ष्य में लिया। जो आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। किसका आत्मा? मेरा आत्मा। मेरा आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। ऐसा एक बार लक्ष्य में आने पर आप तो सुमेल बैठा लेना, सुबह की चर्चा और अभी की चर्चा, जो स्वाध्याय चलता है ना अपना सुबह और अभी, वो उसका सुमेल बैठा लेना। किसकी बात चल रही है? तो अपनी चल रही है। तो ये बात भी हम किसके लिए कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य की बात अपने लिए कर रहे हैं। और अपने लिए कर रहे हैं मतलब ये कोई अन्य व्यक्ति था उसने कहा, ऐसा नहीं। मैं स्वयं ब्रह्म रूप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उसे भूला था, उसका परिचय करके उसकी दृढ़ता लाने के लिए सारी चर्चा। लोक निंदा
और रोगादिक प्रतिकूलताओं का भय, है ना। और क्या दिया, मृत्यु से भी भयभीत ना हो। आप निश्चित समझ लेना, आप धर्म मार्ग की आराधना करोगे तो आपको जगत में उसके प्रति ऐसा है टीका टिप्पणियां होना स्वाभाविक है, सहज है। हाँ, अरे आप पानी भी छान के पीते होंगे ना, तो जिनके अभी छने पानी का नियम नहीं है वो आपको बहुत विचित्र दृष्टि से देखेंगे। क्या देखेंगे, इसमें क्या है, ये सब बहुत ज्यादा खींचतान करते हैं, अभी तुम्हारी भूमिका क्या है, ये भूमिका में इतना सब होना चाहिए क्या। बहुत आए तो आपने उपदेश देने वाले भी लोग ऐसे सुने होंगे, देखे होंगे। कोई छोटा बच्चा अगर पाठशाला में कोई सत्संस्कार सीख के आ जाए, कोई शिविर आदि से कोई अच्छी चीज सीख के आ जाए, तो घर परिवार के लोग फिर उसको, रिश्तेदार क्या कहने लगते, अरे अभी इतनी उम्र कितनी है, इतनी छोटी उम्र में ऐसा कोई नियम लिया जाता है क्या, है अभी तो सब चलता है। क्या कहते मालूम है, बच्चों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वह दुविधा में फंसे होते हैं। वह धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, वहां जो सीखते हैं परिवार का वातावरण उससे बिल्कुल विपरीत होता है। वो वहां सीख के आते हैं रात्रि भोजन पाप है और पाप करने से नरक जाना होता है, और घर में वो सारी क्रियाओं को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि वहां जो हमने सीखा वो सही था, या जो मेरे घर में परंपरा चलती वो सही है। बात ख्याल मेरे, इसीलिए ये जो दुविधा है उसे कभी सत्य पथ पे आने नहीं देती, और आगे चल करके जगत क्या कहेगा इस दृष्टि से हम सत्य का अपलाप कर लेते हैं और खोटे मार्गों में प्रवर्तन करने लगते हैं। देखिए, इसलिए यहाँ पे दिया वस्तु स्वरूप में भवितव्य का विचार करके निर्भय रहें। जगत क्या कहेगा इससे कुछ अर्थ नहीं है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई बुरा कहे अच्छा, हाँ, कौन बुरा कहेगा, अच्छे लोग बुरा कहेंगे कि बुरे लोग बुरा कहेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, अच्छे लोग बुरा कहेंगे कि बुरे लोग बुरा कहेंगे। जो अच्छा होगा वो अच्छाई का सदैव समर्थक होगा, और जिसके परिणति खराब होगी उसके साथ उसको तकलीफ होने वाली है। हाँ, दुर्जन का स्वरूप ही ऐसा होता है। दुष्ट पुरुष का स्वरूप बनारसी दास जी ने लिखा, बनारसी दास जी ने, सरल को सट कहे, वक्ता को ढीठ कहे, ना कहे तासो कहे, धन के अधीन है। कोई सरल व्यक्ति है तो उसको क्या कहेगा, हाँ, वक्ता है, कोई बोलता है तो उसको कहेंगे ढीठ है। देखो क्या 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 उपदेश देता रहता। मालूम आखिरी में लाइन क्या कही, जहां साधु जन दिखे तहां ताको लगावे दोष, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय ही मलिन है। दुष्ट व्यक्ति का हृदय ही मलिन होता है, उसको कहीं अच्छाई दिखने वाली नहीं है। इस संसार के चक्कर में राजमार्ग, अध्यात्म मार्ग, धर्म मार्ग छोड़ना योग्य नहीं है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप के आराधक को प्रेरणा दी गई है कि उसको लोक निंदा से भयभीत नहीं होना चाहिए, रोग आदि प्रतिकूलताओं से भय नहीं खाना चाहिए। ये जो हो रहा है परिणमन, ये होने योग्य हो रहा है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकी, ऐसा होने वाला था तो हो रहा है, और ये सब पुद्गल का परिणमन है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं, भयाक्रांत नहीं। देखिए, और आगे का एक पॉइंट बढ़ाते हैं, सरल पॉइंट है, बहुत सरल, सिर्फ सामान्य चर्चा को समझते हुए अपने जीवन में अवधारण करने की बात। दीन होकर पर सहाय की अपेक्षा तो रखे ही नहीं, अपने में दीनता का परिणाम नहीं लाए। क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये दीनता भी मान कषाय का ही एक रूप है। जैसे बाहर की सामग्री आदि की प्राप्ति हो जाने पर, धन वैभव आने पर हमको ऐसा लगता है मैं बड़ा हो गया, ऐसे बाह्य सामग्री आदि के अभाव में, शरीर आदि की शिथिलता में, या फिर कहना चाहिए बाहर में आपके अनुकूल परिणमन नहीं दिखता हो, आपका बल नहीं चलता हो, तो अंदर फीलिंग कैसी आ जाती है, हीनता की। हाँ, समाज में हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी मानते नहीं है, परिवार वाले भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम कहते हैं तो हमारी बात काट दी जाती है। ऐसा सोचकर अंदर हीनता का परिणाम आ गया, समझ लेना आत्म आराधना से च्युत होने वाले। आत्म आराधक हीनता का अनुभव नहीं करते, पामरता का अनुभव नहीं करते, प्रभुता का अनुभव करते। हम और आप कौन है, हम और आप कौन है, द्रव्य दृष्टि से बताना है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। हाँ, भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, हम कौन है, शुद्ध आत्मा। अब शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो पामरता दिखेगी कि नहीं दिखेगी, शुद्ध आत्मा देखेंगे तो पामरता नहीं है,
और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, हाँ, ये अपने स्वाध्याय सभा में कितने ही लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका बहुत जिनवाणी आदि का अभ्यास हो चुका होगा और होता भी होगा, प्रतिदिन करते भी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नवीन श्रोता है, नए नए जुड़े हैं, अभी उनका विशेष ज्ञान नहीं है, अब ज्यादा समझ में भी नहीं आती लेकिन सुनते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं उनको अंदर में ऐसी परिणाम तो नहीं आता, ये इनका ज्ञान बहुत है, इनका अभ्यास बहुत है, हम तो बहुत अल्प ज्ञानी, हमारी तो हीनता बहुत। गजब की बात है, जिनवाणी क्या कह रही है कि तुम अपने वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान से भी अपने को हीन और बहुत उच्च नहीं देखना। क्या कह रहा है, अगर प्रभुता देखनी है तो आत्मा की देखना, पर्याय को देखना ही नहीं। पर्याय को देखोगे और हीनता आए बिना रहने वाली नहीं। किसी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता चल रही है और अगर वो स्वास्थ्य को ही देख रहा है, शरीर को ही देख रहा है, कभी आत्म कल्याण की भावना नहीं आने वाली। अंदर ही अंदर परिणाम विचलित होते रहेंगे, आत्मरोध ध्यान चलता रहेगा। इसलिए दीन होकर पर सहाय की अपेक्षा तो रखे ही नहीं, मिथ्याभिमानी भी ना हो, व्यर्थ का अभिमान भी ना पाले। कौन सा व्यर्थ का अभिमान, अब उसमें आप लगा लेना 8 प्रकार के मद, जिसमें बाकी सब तो खैर बहुत जंडल हैं, रूप का मद, धन का बल, धन का मद, बल का मद, वैभव का मद, ये सब तो अलग हैं। अरे ज्ञान का भी मद नहीं करना। हाँ, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, थोड़ा जिन श्रुत का अभ्यास हुआ तो मुझे इस ज्ञान के मद का ज्वर ऐसा चढ़ा, अहम ब्रह्मोस्मि। क्या चढ़ा? अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा लिखा, सर्वज्ञ हूं, ऐसा ऐसा जहर चढ़ गया। और जब मैंने वीतरागी भगवंत प्ररूपित, कहना चाहिए द्वादशांग का मर्म देखा, सागर देखा लहराता हुआ, तो मेरा ज्वर तुरंत उतर गया। कितना ज्ञान है हमारे पास, इसलिए मिथ्याभिमान नहीं करना। अपने ज्ञान एवं त्याग का रोब और भार भी नहीं डाले। देखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है। मैंने एक बात कही थी आपसे, ब्रह्मचारी का पद क्या होता है? ब्रह्मचारी मुनियों में गिना जाएगा कि गृहस्थ में? हाँ, पहला गृहस्थ, दूसरा मुनि। किस में रखेंगे ब्रह्मचारी को? पर वो हमारे जैसा तो नहीं दिख रहा ना, हमको तो ऐसा लग रहा है वो तो ग्रह त्यागी है, घर में कहाँ रहते हैं, वो तो विरक्त हैं, सफेद चादर ओढ़ते हैं। गजब की बात है, जिन आगम में कहीं ब्रह्मचारी का कोई वेश ही नहीं दिया, कहीं कोई वेश नहीं है, उसको गृहस्थ में ही रखा गया है। क्या इस विषय में अपन ने पूर्व में भी चर्चा हुई थी, उसने एक स्त्री संबंधी विकल्प और थोड़े 5 इंद्रिय विषयों की आकुलता को घटाने के लिए थोड़ा उन साधनों को हटाया है, दृष्टि से उनमें से उपयोग को हटाया है। लेकिन भूमिका भी कौन सी है? गृहस्थ की है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य अंगीकार कर लिया तो गृहस्थ पे रोब झाड़ने लगे। बताऊं कैसे? हाँ, देखो, इसमें पंडित जी वैसे आगे कहने वाले हैं। एक कोटेशन है बड़े पंडित साहब का, वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं खोजता। क्या कह रहे हैं? वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं खोजता। तो वैराग्य अंगीकार करने की भावना हो तो व्यवस्थाओं का रोब नहीं झाड़ना। हमको तो ऐसा ही चलता है, हमको तो तुरंत का निकला हुआ दूध चलता है, हमको तो अधपेला घी चलता है। देखो, आपको पालन करना, अभ्यास बिल्कुल करो, लेकिन उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी? गृहस्थ की भूमिका है ना, मुनि थोड़ी ना धर्म है। तो गृहस्थ भूमिका में जिम्मेदारी किसकी है? कि स्वयं की जिम्मेदारी। ब्रह्मचारी हो, विवाह आदि विकल्प से भी हट गया हो, लेकिन इसके बाद भी अगर वह गृहस्थ भूमिका वाला है तो निश्चित इस बात को समझ लेना, उसका कर्तव्य है वो परिवार की व्यवस्थाएं भी देखे। अगर उसकी नौकरी है तो वो नौकरी भी कर सकता है और नौकरी करके अपने घर परिवार का पेट पाल सकता है। क्या कह रहा है? हाँ, कर सकता है। फिर क्रम क्रम से अभ्यास बढ़ता जाए और वो विकल्पों से भी बचना हो तो अलग बात है, पर प्रारंभिक भूमिका में कर सकता है, रौब नहीं जाए। हाँ, अपनी व्यवस्था से चलना कि आपको शुद्ध तेल खाते हो, खांड सारी खाते हो, कि बाजार का मोल का नहीं खाते हो, अपनी व्यवस्था खुद लेके चले। देखो, बहुतायत ऐसा होता है, बेचारे जो कहना चाहिए धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, नए नए लोग हैं, अब कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनके क्या कहते हैं बहुत नियम आदि हैं,
उनकी व्यवस्था के नाम पे पता लगा इनका स्वाध्याय छूट गया, इनका हर काम छूट गया, दैनिक पूजा भक्ति सब छूट गई। वो कहाँ गए? तो बोले वो पंडित जी के लिए दूध निकलवाने गए। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको उसके बिना चलता नहीं। मुझे ऐसा अनुभव है, मैंने जब दिल्ली में पहली बार गया था, पहली बार दिल्ली, तो वहां बहुतायत ये सब दूध वगैरह आपको ज्यादा मर्यादा की व्यवस्थाएं मिल नहीं पाती महानगरों में। तो 10 लक्षण पर्व थे, और वैसे कदाचित कहीं थोड़ी कमी हो, लेकिन अपन व्रतों में तो कोशिश करके पालने का करते हैं ना अभ्यास। तो होता क्या था कि वहां व्यवस्था नहीं। तो वो बोले कि साहब देखते हैं, हम किसी को बोलते हैं कहीं आसपास से व्यवस्था होगी। मैंने कहा भैया मेरा 10 दिन के लिए दूध का त्याग है। क्या? हमको 10 दिन दूध नहीं चाहिए। ये क्यों, क्या दिक्कत है? अरे कोई बात नहीं साहब, कर लेंगे कोशिश, व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप इसका ज्यादा विकल्प नहीं करो। क्यों? हमें आराधना करना सिखाना है, आराधना का केवल बाह्य नाटक प्रस्तुत नहीं करना। आराधना करना सीखो ना, और सिखाओ। अपनी व्यवस्था सहज जम जाए तो स्वीकृत है, और नहीं जम जाए तो उस वस्तु का त्याग। हाँ, तो देखो यहाँ लिखा है, अपने ज्ञान एवं त्याग का रौब या भार नहीं डालें, और व्यवस्थाओं के नाम पे क्रोधादि भी नहीं करें। हाँ, नहीं तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। गद्दी पे बैठ के उपदेश देना एक बहुत अलग काम दिखता है, और जैसे ही वो सामान्य स्थिति में आया और एकदम से कषाय का वेग तेज हो जाए। हाँ, बहुत आयत ऐसा देखने में आ जाता है ना। पता है क्या होता है इससे? सामने वाले की जिन सिद्धांत के प्रति आस्था डगमगा जाती, घबरा जाता है सामने वाला। इतना धर्म जानने वालों को इतनी कषाय कैसे आ रही? यद्यपि मैं उनको अपने परिणाम संभालने के लिए एक बात कहूंगा, किसी को कषाय करते हुए भी देखें, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को भी कषाय करते देखें, तो ऐसा पॉजिटिव सोचना, यदि ये धर्म नहीं कर रहे होते तो इससे भी ज्यादा कषाय कर रहे होते। अभी जितनी भी कम हुई है ना, वो धर्म आराधना से जुड़ने से ही हुई है। और दूसरी बात, हर जगह क्रोध का रूप क्रोध ही नहीं होता। दिखने वाली कषाय कषाय हो ये जरूरी नहीं है। कई बार अनुशासन को भी हम कषाय मान लेते हैं। जैसे जो बच्चे अनुशासनहीन हो, उनको सख्त अनुशासन वाले टीचर कषाई दिखते हैं। ऐसा बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं, तो उनको अनुशासन कषाय दिखती है, जबकि अनुशासन कषाय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अपने बच्चे को जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तु के खाने के लिए, उपयोग करने के लिए रोकना कषाय है कि नहीं है? एक माँ का अपने बच्चे को ऐसी बाजार की वस्तुएं जो कि अभक्ष्य भी हैं, शरीर आदि में रोग उत्पन्न करती हैं, ऐसी चीजों के लिए खाने के लिए रोकना, नहीं हम नहीं खाने देंगे, ये जो बात कही गई है और कठोर शब्दों में भी कही गई है, वो कषाय है कि नहीं है? नहीं है कषाय, कषाय नहीं है। क्यों? जहां पर हित की भावना छुपी होती है वहां पर कषाय नहीं होती। देखो, ऐसे तो आचार्य भगवंतों की भाषा में भी आप देखोगे तो आपको नहीं तो फिर कहीं कषाय की झलक दिखने लगे। जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी, कहीं कहीं पे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसा भी लिखते हैं, रे भाई, रे जीव है। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, रे दुष्ट चित्त, रे पापी, ऐसा शब्द भी प्रयोग किया। तो बोलो, ये जो भाव आया रे पापी, रे दुष्ट चित्त, ये क्या कषाय के कारण से आया? हाँ, कभी कभी हम अपने बच्चे को भी तो गधा कहीं का बोल देते, गधे कहीं की अकल नहीं है, हैं? ऐसा बोल देते, गधे हो क्या, अकल नहीं है? ऐसा काम करना चाहिए था। क्यों साहब प्रमोद जी? ऐसा हो जाता ना, कभी कभी गुस्से में बोल देते, गधे हो, नालायक हो, तुमको अकल नहीं है बिल्कुल। तो बोलो, ये जो कथन है उसके लिए जो शब्द प्रयोग करने में आया है, ये कषाय के परिणाम से आया है कि उसका हित चाहते थे इसलिए ऐसी बात निकली है? समझना, इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अपने बच्चे को गधे का बच्चा भी कह देते हैं। कषाय थोड़ा बहुत तो आवेग में ऐसे वचन निकल जाते हैं, ज्ञान बाद में निर्णय कराता है, पता नहीं क्या कह बैठे हैं, बाद में ज्ञान निर्णय कराता है, अरे क्या कथन निकल गया। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ कह रहे हैं
जो आत्म आराधक जीव है उसकी परिणति और प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए, इस बात की ओर संकेत करते हुए सारी बात चल रही है। अपने ज्ञान और त्याग का रोब भार नहीं डालें, व्यवस्थाओं के नाम पे क्रोधादि ना करें, व्यवस्थाओं के नाम पे क्रोध नहीं करें। यानी इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि जो जो व्यवस्थाएं जैसी जिस क्रम में होने वाली वैसी ही होती हैं। देखो, एक होता है विधि ज्ञान कराना और एक होता है व्यवस्थाओं के ऊपर से कषाय करना। विधि ज्ञान कराना कर्तव्य है, प्रेम पूर्वक समझाना कर्तव्य है, भूल हो जाए तो उसको सुधारने के लिए प्रेरणा देना, ये कहना चाहिए करुणा का परिणाम। बहुतायत ऐसा होता है लोग, मैं आपसे बोलता हूं, कोई बहुत क्रोधी स्वभाव का वक्ता हो तो लोग उससे निकट आ पाएंगे? हाँ, उससे बात करने की हिम्मत करेंगे? कोई उनको कहीं चर्चा में शंका उत्पन्न हो जाए तो वो चर्चा करने की हिम्मत करेंगे? पता है गुरुदेव श्री के निकट में लोगों का संपर्क इतना विशेष क्यों था? क्यों था बोलो आप? क्योंकि गुरुदेव श्री से किसी को भय नहीं लगता। सहज शांत प्रकृति के जीव थे, इन्होंने कुछ पूछा और उनका भाव है तो समाधान कर देते थे सरलता से। मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है ना। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा, लेकिन हमने जब सुना है तो सुन करके भी एक जो हम परिकल्पना करते हैं उनके व्यक्तित्व की, वो हमारे को उनके साथ निकटवर्ती बना देती है, उनसे निकटता ला देती है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है इस विषय में कि जो विद्वान होता है, वक्ता होता है, वह प्रभु होना चाहिए, तीव्र कषाई नहीं होना चाहिए, कठोर वचन बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मरहम रखे, घाव हरे ना कर दे। है? ऐसे वचन नहीं बोले, घाव हरे हो जाएं, ऐसे वचन बोलना योग्य नहीं। कर्मोदय प्रमाण प्राप्त व्यवस्था में संतोष करें, कुछ कहना भी पड़े तो अत्यंत शांत भाव से कहें। क्या कह रहे हैं? कर्मोदय अनुसार व्यवस्था को समझें। किसके कर्म का उदय? मालूम क्या होता था? मेरे यहाँ पिताजी के जीवन वृत्त में अनुभव है, बहुतायत जगह ऐसा होता था, अपना ही कर्म उदय विचित्र है, दूसरे को क्या कहें। उनके नाम से जो भी व्यवस्था होती थी, जब तक वो पहुंचते थे वो व्यवस्था हाईजैक हो जाती थी। हाईजैक हो जाती थी मतलब, जैसे मान लो उनके लिए भाई आने वाले पंच कल्याणक में, तो उन्होंने कहा कि भाई अब पंडित जी की उम्र भी है, मम्मी जी आएंगी साथ में, उनसे भी चलने फिरने में दिक्कत, तो उनको नीचे का कमरा दे दो। तो पता चला जब तक पहुंचे तो नीचे के कमरे में कोई और ठहर गया है। और वो बोल के क्या ठहर गया, अभी तो उनके आने में टाइम है ना, अभी तो हमारे लिए खोल दो, बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक बार कोई ठहर गया तो उसको कहा जाएगा भैया कमरा खाली करो। बहुत आयत ऐसा होता था, मतलब लंबा सफर करके पहुंचे और पता लगा कमरे की व्यवस्था तय नहीं है, कोई वो व्यवस्था नहीं, ये सब था उदय आदि। एक बार का प्रसंग है, ऋषिकेश का प्रसंग था कि ऋषिकेश में शिविर था, तो अपने दादा विमल दादा वगैरह सब पहुंच गए थे वहीं, अपने कुंद कुंद कहान जो है ना, कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान, उसका था आयोजन। तो हुआ क्या प्रसंग कि जिस कक्ष की व्यवस्था दी गई वो कक्ष में बाथरूम का पानी भर गया पूरा। हाँ, अब क्या करें, वहां व्यवस्थाएं भी नहीं थी विशेष, और जैसी भी थी व्यवस्था पूरा बाथरूम का पानी भर गया। अब वो हो गया जैसे तैसे, शिविर तो पूरा पूर्ण हो गया। शिखर जी में भी ऐसे प्रसंग बने तो हो गया। दादा ने एक बार बोला, पंडित जी पता नहीं क्या करें, तुम्हारा भाग्य कैसा है, हम लोग व्यवस्था तो बहुत कराते पर बिगड़ जाती व्यवस्था। ऐसा दादा ने, उनसे बड़ा अपनत्व था। बोले क्या करें, इन लोग करते तो हैं, बिगड़ जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी हमको आपके साथ जो अपनत्व और अपना साथ मिलता है, उससे हमें बहुत ऐसा लगता है कि आप हमारे साथी हो। क्या कह रहे हैं, व्यवस्था बिगड़ जाती है। यद्यपि पिताजी बोलने में थोड़े दृढ़ थे, स्पष्टवादी थे। क्या कह रहे हैं, जो मैंने कल बात कही थी ना, योग्यता से अधिक नहीं करना और योग्यता अनुसार करना एक कर्तव्य है। योग्यता से अधिक नहीं करना, अमर्यादित नहीं करना। अमर्यादित करोगे वो व्यक्ति अपने पद की मर्यादा भूल जाएगा। हाँ, मालूम पिताजी ने फिर बोला उनसे, दादा से, दादा यद्यपि ये जो बात आपने कही ना, ये मेरे विचार चिंतन का विषय है, समाज का चिंतन का विषय नहीं है कि मेरे कर्मोदय जैसे हैं वैसी व्यवस्था मुझे मिलेगी। जो आयोजक है उनकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था पे सतर्क और सावधान रहे हैं।
कि तुम पंडित जी को कर्म उदय का उपदेश नहीं दो, अपने ऊपर आए तो विचार करना। बात ख्याल में आ रही? अपने ऊपर आए तो, नहीं तो क्या हुआ, आपकी व्यवस्था बिगड़ गई, हम क्या करें, आपके कर्म का उदय था। हाँ, ये शोभा देगा बात? ऐसा विचार होना चाहिए। हाँ, अरे खेद वर्तन होना चाहिए कि हम इतनी सी व्यवस्था भी नहीं कर सके। हाँ, बात ख्याल में आता? तो ये तो किसको बता रहे हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने वाले जीव, उसको थोड़ा कर्मोदय पे विचार करना चाहिए। स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जो भी है वो कर्मोदय जनित व्यवस्था है, और पूरा प्रथमानी योग इसी बात का आदर्श उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? प्रथमानी योग में जितने भी आत्मानुभव संपन्न जीवों का जीवन आया है, उन सब ने कर्म उदय को विचार करके समता और धैर्य अंगीकार किया। तो अपना कर्तव्य भी क्या है? कर्म विचारें, कर्म के उदय का विचार करें और धैर्य अंगीकार करें। बहुत उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, अनेक उदाहरण बार बार विचार में आते हैं। सीता जी तो दिखती ही रहती हैं कर्म उदय की विचित्रता से। हाँ, वन में छोड़ दिया और गर्भवती स्त्री हैं, गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया, और राजा की पुत्री थी, और चौथी पॉइंट की उनमें कोई दोष था नहीं। क्या कह रहे? और उसके बाद, और वो भी झूठ बोल के तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। हाँ, कितनी सरल परिणति। एक बार पति से तो कहना था मैं अकेले क्यों जाऊं, तुम भी चलो तीर्थ यात्रा करने। हैं? ऐसी आदर्शवादी नारी मिलेंगी आज के समय में? ये उनने आज्ञा दी कि जाओ तीर्थ यात्रा करने, तो तीर्थ यात्रा करने चली। एक बार बोलना तो था, हम अकेले नहीं जाते, आप भी चलो। इतने में तो मामला पता लग जाता मन की बात क्या है। लेकिन कर्म उदय को जानते हैं ज्ञानी, निर्लिप्त रहते हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा। देखिए, कुछ कहना भी पड़े तो अत्यंत शांत भाव से कहते हैं। सहन ना होने पर इस प्रकार चले जाएं जिससे सामने वाले का अपमान न लगे, तथा जहां व्यवस्था संभव ना हो वहां जाए ही नहीं। एक ब्रह्म स्वरूप के आराधक ब्रह्मचारी को प्रेरणा दी जा रही, जहां आपके योग्य व्यवस्था ना हो वहां जाने का विकल्प ना करें। जहां आपका संयम आराधना करने की व्यवस्थाएं नहीं बन सकती हैं, ऐसे जगह पे जाना नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुतायत हमको ऐसा लगता है ना, कई बार कोई व्रती त्यागी हैं जो थोड़ा एकांत प्रिय रहते हैं, आत्म आराधना की भावना वाले हैं, उनको बार बार अपना आमंत्रण करते, साहब आओ हम सब व्यवस्था करेंगे, फिर भी नहीं आते। तो थोड़ा सा इस पक्ष को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो स्वीकृति देते। हाँ, तो उनको लगता है मेरे योग्य वातावरण वहां नहीं होगा, तो मैं वहां जाके अपनी संयम की आराधना भंग नहीं कर सकता। तो निश्चित ही ये समझ लेना कि उनकी आत्म आराधना के प्रति सावधानी विशेष है, तब ऐसा भाव आ रहा। देखिए, अपने अंतरंग में, अगला पॉइंट है 49 नंबर का, अपने अंतरंग में चैतन्य पद का ही अनुभव करें, शेष बाह्य पदों को अपद भूत जाने। अपदम अपदम अपदम, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने शब्द प्रयोग किया। अपद, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा है नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। क्यों साहब, अपना जो घर गृहस्थी के पद हैं वो पद हैं कि अपद हैं? अपद हैं। हाँ, पत्नी ने पति कहा, तो ये पति पने का जो पद है वो पद है कि अपद है? जितने नाम गिने जाएंगे, जितने नाम रखे जाएंगे, सब अपद है। कितनी पदवियां चाहिए? हाँ, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू ना निज घर आए। कितने नाम धराना है, कितनी पदवी चाहिए? हाँ, कितनी बार अपने लेटर पैड चेंज करता है, एक पदवी बढ़ जाए तो लेटर पैड अलग करेगा, दूसरा बनवाओ, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ। हाँ, इसमें एक जुड़ना चाहिए, एक जुड़ना चाहिए, एक। जितनी पूंछ लंबी करने की इच्छा होगी उतनी त्रियंज गति में जाएगा, उतनी लंबी पूंछ मिलने वाली। और समझ लेना, लोकेशना आदि के भय से ऐसा, लोकेशना आदि के उसमें चक्कर में फंस के ऐसा काम करेगा, तो उसके फल में कुपात्र को कुछ दिया, दान आदि दिया, वैसे परिणाम होगा, तो उसके फल में ऐसी कुभोग भूमि में जन्म ले लेगा
जहां बहुत लंबी लंबी चीजें चाहिए थी ना तेरे को, तो बहुत लंबी लंबी मिलेंगी, ऐसे कान हो जाएंगे कि वही बिछा लेना और उसी को ओढ़ लेना। तो वो भूमि के जो तिरंच आदि होते ना, उनकी ऐसे ही होती है व्यवस्था, किन परिणामों के बल से। इसलिए आत्मार्थी को ये बात की जागृति और विचार सदैव रहना चाहिए, इन भावों का क्या फल होगा। नवीन श्रोता के लक्षण में बात रखी है टोडरमल जी ने, क्या मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह जो चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, और मेरे ये जो भाव होते हैं तो इन भावों का क्या फल होगा। ऐसा विचार किसको आता है? श्रोता को। और अपन कौन है? अपन कौन है? ये अपन वक्ता है। बोलो साहब, यहाँ वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? श्रोता लोग हाथ उठाओ। हैं? श्रोता लोगों ने हाथ उठाया। अब बोले वक्ता, हाथ उठाओ। कौन है वक्ता? कोई नहीं है वक्ता। नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, जिनवाणी में से देख के पढ़ के सुना रहे हैं ना, तो पढ़ के सुना रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा बता रहे हैं। इसमें वक्तापना कहाँ हुआ? वक्ता उसको कहते हैं जो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता हो, उसके ही वक्तापना शोभा देता है। समंत भद्र स्वामी ने दिया वक्ता के स्वरूप में कि वक्तापना किसके शोभे, कि जिसके स्वरूप का ज्ञातापना हो सो वक्तापना हो। हाँ, तो देखना यहाँ पे कहते हैं अपने अंतरंग में चैतन्य पद का ही अनुभव करें। अभी हम हैं, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखें तो मैं अपने चैतन्य पद का धारी गायक भगवान आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य में रहे तो ठीक। और यदि मैं अपने को पर्याय दृष्टि से देखता हूं, धन वैभव वाला देखता हूं, संसार रूप अवस्था में देखता हूं, तो ये सब अपद पद में मत रहने वाली अवस्थाएं। कहां पर मत है? अपद पद। और अपद पद में मत रहने का मतलब है पर्याय दृष्टि, और पर्याय दृष्टि का मतलब है अनंत संसार। क्यों साहब, छोटा परिवार में आनंद ज्यादा है कि बड़े परिवार में? नहीं समझ में आया। छोटे परिवार में ज्यादा आनंद है कि बड़े परिवार में? मतलब हाँ, वो हमें अंतिम काका जी ने ऐसे बता दिए, दो लोग हों तो शांति से जिंदगी चलती है। दो लोगों में शांति होती कभी भी है? दो बर्तन होंगे तो शांत रहेंगे कहीं पर भी? शांति कहाँ होती है? अरे दो नहीं 10 हो पर अपने अपने में रहे तो शांति है। क्या कह रहे हैं? दो नहीं 10 हो, अपने अपने में है तो शांति है। और जहां पर एक दूसरे के में हस्तक्षेप करना चालू किया और शांति भंग होना प्रारंभ। मैं अंतरंग में चैतन्य पद का ही अनुभव करूं। देखो, बहुत प्रेरणात्मक बात ली गई है और समझ करके विचार करके निर्णय करने के लिए कही। मैं अपने में अंतरंग में चैतन्य पद का ही अनुभव करूं। इस समय, जिस समय सारा जगत मुझे पर्याय दृष्टि से देख के नामों से पुकारता है, इस समय भी मैं कौन हूं? इस समय भी मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ही हूं। मैं अपने चैतन्य पद पे स्थित हूं। मैं अपने स्वचतुष्टय संपन्न में हूं, स्वचतुष्टय में ही स्थित, पर में नहीं। ऐसे चैतन्य पद का ही अनुभव करें। शेष बाह्य पदों को अपदभूत जाने। मैं आपसे एक बात कहता हूं, लौकिक पद तो अपदभूत लग जाएंगे, जैसे नेता हैं, कलेक्टर का पद है और प्रशासकीय पद हैं, ये सब अपद हैं। लेकिन समाज में कोई पद मिल जाए तो, जैन समाज के मंत्री, जैन समाज के अध्यक्ष, ये कौन सा पद है? हाँ? अपद कि पद? तो अपद पद में रस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बताओ, सब लोग ऐसे हाथ खड़े कर देंगे तो समाज की व्यवस्था कौन देखेगा? क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं, जिनको ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे लोग भी होते हैं गजब गजब के, वो कहते हैं अगर सब लोगों ने मोक्ष मार्ग समझ करके मुक्ति पा ली और सब भगवान बन गए तो संसार का क्या? क्या कह रहे हैं? संसार क्या हो, पूरा खाली हो जाएगा सब संसार ऐसे में? तो ये सबरे भगवान बन गए तो?
अरे थोड़ी देर को समझ लो, ये स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के सभी लोग भगवान बन गए, तो ये ग्रुप कैसे चलेगा फिर? हैं? ये ग्रुप कैसे चलेगा? अपने को आत्म कल्याण करना है कि ग्रुप चलाना है, ग्रुप बाजी करना है? हमें समूह बनाना है कि सिद्धों के समूह में सम्मिलित होना है? हमें सिद्ध समूह में सम्मिलित होना है, हमें समूह नहीं बनाना। ये कोई मोर्चा थोड़ी ना है कि कोरोना से लड़ने के लिए स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप बनाया गया था। तो फिर ऐसा ही होगा कि जिस दिन कोरोना का मामला खत्म हुआ तो उस दिन स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप भी खत्म, क्योंकि कोरोना से लड़ने को बनाया था। मैंने सिर्फ आत्मार्थ की भावना से ये कार्य करते हैं। कैसे करते? सिर्फ एकमात्र आत्मा, जो लक्ष्य लिया था ना, प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा ली थी? किसको याद है? 3 प्रतिज्ञाएं। हाँ, रोज अपन पूजा प्रतिज्ञा पाठ भी पढ़ते हैं ना, डेली सुबह। तो पूजा पढ़ने के पहले प्रतिज्ञा लेते हैं, डेली प्रतिज्ञा होती है। और अभी अपन ने स्वाध्याय के लिए भी एक प्रतिज्ञा ली थी। 3 प्रतिज्ञाएं। किसको याद है? नीलेश जी को याद है? बहुत अच्छा। और महेंद्र जी? हाँ, मतलब मैं पूछूंगा। हाँ, याद है तो मतलब आपके स्मरण में रहनी चाहिए, तभी तो हम कहलाएगी कि याद है। बोलिए साहब, महेंद्र जी बताइए, पहली प्रतिज्ञा क्या थी? मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरी? मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। बहुत अच्छा, मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। तीसरी? मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्म प्राप्ति के लक्ष्य हेतु ही करूंगा, लौकिक कार्य के लिए नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा मैंने कब ली थी? कि जब अपना ग्रुप चालू हुआ था तब। और कब तक रखनी है? कि जब तक चलेगा तब तक? कि नहीं, जब तक मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक के लिए मेरी प्रतिज्ञा है। ये यम है, नियम नहीं है समय अवधि वाला, यम है। क्या कह रहे हैं? मैंने तय कर लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना ही है। इसलिए अपदभूत जानते हुए इन सब पदों को अपने स्वपद के लिए बढ़ना। आपने परमेष्टि की परिभाषा पढ़ी ना? परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। तो परम पद कौन से हैं? ये 5: अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। ये परम पद हैं। और बाकी सब क्या है? अपद। बाकी सब क्या है? अपद। और ये जो परम पद हैं, ये परम पद किसके लक्ष्य से प्राप्त होते हैं? कि अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से प्राप्त होते हैं। तो परम पद का कारण कौन है? शुद्धात्मा। अब मैं आपसे बोलता हूं, मुझे अपने चैतन्य पद की आराधना करनी है, चैतन्य पद को पाना है, तो चैतन्य पद किसके कारण से मिलेगा? किसके बल से मिलेगा? है? अपने बल से ही मिलने वाला है, किसी की कृपा से मिलने वाला। और जगत की जितनी उपाधियां होती हैं वो दूसरों के द्वारा दी जाती हैं, और दी जाती हैं तो छीन भी ली जाती हैं। जो कभी प्रशंसक होते हैं वही बाद में निंदक भी बन जाते हैं। देखा आपने? जो प्रशंसक होते हैं वही निंदक बनते हैं। देखो, जब नेता पार्टी बदलते ना, नेता लोग पार्टी बदलते हैं, तो जब वो एक पार्टी में थे तो उस पार्टी के घोर प्रशंसक थे। घोर प्रशंसक मतलब अंध प्रशंसक। दोष नहीं दिखता, और दिखता भी हो तो प्रकट नहीं करते, ऐसी अंध प्रशंसा। और जैसे ही पार्टी परिवर्तन हुआ, एक पार्टी से हटे और दूसरे में गए, फिर क्या होता है? घोर निंदक। अब वो घोर निंदा उनको कहां से मिली? कि अंदर में पहले से पड़ी हुई थी, उनके ज्ञान में थी। पहले प्रशंसक थे, अब निंदक हो गए। ऐसी समझ लेना, जगत में जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, पदवी दे रहा है, ये सब एक समय का खेल है। एक समय में उसका परिणाम बदलेगा। आपने उसके अनुसार काम नहीं किया, वो आपका प्रतिद्वंदी है। तो जैसे दी जाती है वैसे ही छीन ली जाती है। हाँ? और ये समझ लेना, जो नाम वाले हैं वो ही बदनाम है। क्या कह रहा है? जो नाम वाले हैं वो ही बदनाम है। मैं आपसे पूछता हूं, सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को तो कोई नहीं जानता ना, संसार के जीव तो जानते नहीं ना। अरिहंत आदि को तो फिर भी जानते हैं। महावीर, ये महावीर जैनों के भगवान है, ऐसा बोलेंगे ना लोग। आदिनाथ जैनों के भगवान। बोलो, सिद्धों का किसी को नाम मालूम है? हाँ?
ये नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा लगे ये जैन धर्म के कारण मेरा बुरा हो गया, तो वो नाम कोसेगा भी तो किसको कोसेगा? जिसका नाम उसको पता होगा। जिसका नाम ही नहीं पता होगा उसको क्या बोल सकता है? हाँ, इसलिए जिसको प्रसिद्धि का व्यामोह है, मालूम है कितना खतरनाक चीज लिखी है, प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा। क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठा का जो भाव है ना, पद व्यामोह का परिणाम है, मान कषाय का परिणाम है, ये सूकरी की विष्टा के समान होता है। गाय का गोबर नहीं कहा उसको। क्यों नहीं कहा गाय का गोबर? कि गाय का गोबर फिर भी लीपने पोतने के काम आता था गांव में। गाय का गोबर लीपने पोतने के काम में आता था, सूकरी की विष्टा कोई काम की नहीं होती है। इसलिए प्रतिष्ठा को काय से कंपैरिजन किया? प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा। यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहार पने में अपने में, परंतु व्यवहार में अपने को श्रावक पने ब्रह्मचर्य आदि का स्वाभिमान रखें। देखो, एक तो अपद पद का घमंड नहीं करना, लेकिन अपन गृहस्थ की भूमिका में उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के आराधक हो तो ब्रह्मचारी के रूप में जो भूमिका उसका पालन करने का स्वाभिमान होना चाहिए, उसमें शिथिलता अंगीकार करना योग्य नहीं। प्राण जाने पर भी खोटा आचरण तो दूर मन से भी मलिन ना करे। प्राण भी जाए तो भी आचरण विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण कभी अंगीकार करना चाहिए। ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत एक आत्मार्थी को प्रेरणा दी जा रही। क्यों साहब, आपको ऐसा तो नहीं लगता ये ब्रह्मचारी की चर्चा चल रही है, ये हमारी गृहस्थ की भूमिका में ये सब कहाँ लागू होने वाली? मैं आपको बारंबार ये बात कहता हूं, आप ये समझ लेना, जिसको गृहस्थी में आनंद आ रहा है उसको इस विषय में आनंद नहीं आने वाला, और जिसे गृहस्थी बंधन रूप प्रतीत होती है उसको लगेगा कि अरे ये बात तो मेरी चल रही है। हाँ, मेरी चल रही। राजचंद जी साहब ने बात कही है, एक पर्याय में मान कषाय नहीं होती तो मोक्ष यहीं पे था। सारा जगत मान से परेशान है, मान कषाय से। अभी हम कहें, मैंने बोला था ना, जैसे किसी को नींद आ रही है और उसकी तरफ स्पॉटलाइट कर दें तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? कोई बार बार हमसे कहे पंडित जी आप हमारे को दिखाते ही नहीं हो, आप हमको दिखाते ही नहीं हो, आप हमको दिखाते ही नहीं हो। बहुत सारे लोगों को तो 2-2 3-3 बार दिखा देते पूजा में, और आप हमको दिखाते ही नहीं हो। क्या कह रहा है? गजब की बात है। जिसको ऐसा लगा कि मुझे आज पूजा में 3 बार दिखाया गया, उसने पूजा कीच नहीं, और जिसको ये लगा कि मुझे पूजा में नहीं दिखाया गया, उसने भी पूजा नहीं की। क्या कह रहे हैं? हमको समझना यह है, मैंने पूजा में देखने योग्य को देखा कि नहीं देखा। हाँ? देखो, एक होता है मयूर, मोर, जब कोई ना देखे तो नाचता है, और कोई देखे तो नाचना बंद। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए जिनेंद्र भगवान की? भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए है? कि पहले तो बैठे थे बिल्कुल ऐसे उदासीन वृत्ति हो सब पर भाव से, ऐसा बैठा था, और जैसे ही स्पॉट लाइट आया, ये अपने को दिखा रहे, अपने को दिखा रहे, अपने को दिखा रहे, चलो रंगमा रंगमा। अब ये क्या है? हाँ? एक भजन है ना अपना, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो। ऐसे ही पंच कल्याणक में कहीं बज रहा था, और खूब नाच रहे लोग, उछल उछल के नाच रहे, भगवान को पीठ दिखा दिखा के नाच रहे। उसके बाद पापा का प्रवचन था, तो प्रवचन में उन्होंने बोला ये भगवान का जो रंग है, कौन सा वाला रंग था जिसपे तुम नाच रहे थे? रंग लाग्यो महावीर थारो रंग ले, कौन सा रंग था? है? इनका रंग लगे तो नाचना बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? इनका रंग लगे तो नाचना बंद हो जाए। अभी रंग लगा कहाँ है? अभी तो बदरंगे हो। हाँ? जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। आज सुबह बात कही थी ना, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपन बोलो ना भैया ताली बजाओ, भैया ऐसा करो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो अनुत्साहित है, ये नहीं समझना चाहिए कि अनुत्साहित है, परंतु उनकी उस विषय के प्रति गंभीरता, एकाग्रता एक अलग ढंग की हो सकती है। जैसे
आपके लोकांतिक देवादि हैं, तो ये भी तो पंच कल्याणक के कल्याणक महोत्सव में आते हैं, लेकिन एक ही में आते हैं, बाकी में नहीं आते। तो क्या उनको भगवान के कल्याणकों में आनंद नहीं है? ये है, लेकिन जहां अपने प्रयोजन होता है वहां उनकी भक्ति उमड़ती है। कहाँ? ये तब कल्याणक भर में आते, बाकी में नहीं आते। और सौधर्मेंद्र वो भी एक भव अवतारी, 6 महीना पहले से लगा है काम पे, है, और तांडव नृत्य करता है, और पूरा आयोजन प्रयोजन में बिल्कुल उत्साह से लगा रहता है। ये तो अपने अपने भक्ति का तरीका है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि सावधानी पूर्वक समझना है, अपनी पद योग्यता अनुसार व्यवहार रखना। तो देखिए, प्राण जाने पर भी खोटा आचरण तो दूर, मन में भी मलिन नहीं करे। यानी प्राण भी चले जाएं तो खोटे आचरण को कभी अंगीकार नहीं करना और मन मलिन नहीं होना चाहिए। 50वां नंबर का पॉइंट, लगभग आज आधा हो जाएगा ये विषय। एकाकी सादा सरल आडंबर शून्य जीवन के कारण बाह्य में कोई उपेक्षा भी करे तो परिणामों में हीनता नहीं आवे। क्या कह रहे हैं? यदि आपका जीवन सरल सहज आडंबर रहित होगा तो आप उपेक्षा से भयाक्रांत नहीं होने वाले। और यदि आपको भीड़ पसंद है और आपकी उपेक्षा की जाएगी तो आपको तकलीफ होने वाली। जैसे हम ये जाकर के सोच के ही बैठे थे कि सभा में हम जैसे ही पहुंचेंगे हमको सामने बुला लिया जाएगा। क्या कह रहा है कि भैया सब जानते हैं, पंडित जी हैं, तो हमको बुला लेंगे। अब मान लो किसी का ध्यान नहीं गया, मंच संचालक का ध्यान नहीं गया, और जगह नहीं थी मंच पे, पहले से बहुत सारे पहुंच गए थे। अब उन्होंने कहा ठीक है, अभी रहने दो, कोई बात नहीं। अब पूरा टाइम पूरे कार्यक्रम में एक ही सल्ले दिमाग में चली, क्या बात है, मेरी उपेक्षा की गई, मेरी उपेक्षा की गई, मेरे को याद नहीं किया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया। क्यों साहब? किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि पंडित जी 2 4 5 लोगों के नाम बार बार लेते रहते हो आप? हैं, वो एक प्रमोद जी हैं, एक नीलेश जी हैं, एक वो ये हैं, ये क्या बाकी हम सब लोग क्या, हमारे कोई वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है क्या? इन्हीं के नाम लेते, दूसरों के नाम क्यों नहीं लेते आप? हाँ, ये कोई लक्ष्य में नहीं रहता, और सहजता में ऐसा हो जाता है कि ये नाम आ गया है, ये नाम आ गया, यहाँ कोई लक्ष्य नहीं। गजब की बात है, आराधक जीव को ऐसे विकल्प आते ही नहीं। आराधक को ये विकल्प नहीं है, विकल्प जंजाल से परे है वो। उसको ये नहीं कि कौन मुझे देख रहा है, मैं अपने स्वरूप को देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा। देखो, एकाकी साधा, 3 4 पॉइंट डालें। एकाकी, एक तो एकांत प्रिय होना चाहिए ब्रह्मचारी को, और सादा जीवन होना चाहिए। लौकिक में भी नीति ना, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन कैसा होना चाहिए? सादा, और विचार का स्तर कैसा होना चाहिए? उच्च। जगत जनों का इसके विपरीत होता है। कैसा? जीवन भड़काऊ, भड़काऊ मतलब बाहर का व्यक्तित्व तो ऐसा है प्रदर्शन वाला, और विचार निम्न तरह के। आप ये समझ लेना, आपके वस्त्र आभरण से पता लग जाएगा कि आपके विचार कैसे। सिर्फ वस्त्र आभरण से आपके बाहर का रंग रूप आकार प्रकार से पता लग जाएगा कि कैसे हुआ। हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बहू है ना, बहू है, शादी होके बहू आई घर में, तो वो तो पहले किसी की बेटी थी। अब वहां तो उसने कभी सर पे पल्ला डाला नहीं था, इधर आई, अब उसके सर पे जो पल्ला रहता है वो किस बात को बताता है कि वो संस्कारित है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? संस्कारित है कि नहीं, इस बात को बताता है पल्ला। हाँ, अब वो बोले साहब वो तो खिसक जाता, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, क्या करें, इससे अच्छा तो उठा के फेंको, छोड़ो, रखना ही नहीं। हाँ, मैं इस परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं। आज बहनों के पास से दुपट्टे गायब हो गए, दुपट्टे, है ना? क्यों? वजनदार रहते थे क्या? क्या होता था? क्या कारण था? क्यों गायब हो गए? क्योंकि उनको अपने सील की मर्यादा का भान अब नहीं रहा। क्या करें, उनको अपने सील धर्म का भान नहीं रहा, सील धर्म का ज्ञान नहीं रहा, वो दुपट्टे अब नहीं उनके पास। ऐसा समझ लेना बहुत ध्यान से, जितना सादा जीवन रहेगा उतना योग्यता कहलाएगी, उतनी आपका कहना चाहिए आकर्षण होगा।
ईश्वर जी बोल रहे हैं मास्क आ गए अब तो। मास्क से क्या संबंध है अभी इस चीज का, मास्क से तो क्या लेना देना। मास्क तो मुंह छुपाने के काम की चीजें हैं। हाँ, आपने देखा अपराधी अपराध कर लेते हैं, जब उनको लेके जाते हैं तो ऐसा मुंह छुपा के भगते हैं, रुमाल मिल जाए तो रुमाल ढाल लेते हैं। अपराध वृत्ति होती है ना, तब ऐसा होता है। हाँ, यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि देखा जाए, हाँ भले ये हो सकता है, मैं इस विषय को इधर डाइवर्शन लेके जरूर आपसे चर्चा कर सकता हूँ कि यद्यपि मास्क जो अभी लगाए जा रहे हैं ना, ये मास्क थे तो कोई रोग आदि से बचने के लिए, पर उसको भी विषय सेवन का परिणाम बना लिया। देखा आपने, कई तरह तरह के मास्क आने लगे अब। हाँ, मेरा तो उसी से संबंधित काम है ना, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम रहता है, तो लोग पूछने आते हैं इसके ऊपर चेहरा प्रिंट हो जाएगा क्या, हमारे मास्क के ऊपर चेहरा प्रिंट हो जाएगा? तो बोले किसका? बोले राक्षस का मुंह बना दोगे क्या, राक्षस का? ये जरूरत क्या है? तेरी प्रवृत्ति तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, राक्षस के मुंह की जरूरत क्या है? हाँ? वहां जरूर व्यक्ति की विकृति पता लगती है। देखो साधन बाह्य साधन वही है व्यवस्था। एक दिन एक बात कही थी ना, वस्त्र जो होते हैं ये लज्जा का प्रतीक है। शर्म थी तो वस्त्र धारण की। जिन्होंने शर्म को जीत लिया था उन्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको शर्म नहीं है इसलिए उसको वस्त्र की जरूरत नहीं। दिगंबर मुनिराज, शर्म को जीत लिया इसलिए वस्त्रों की जरूरत नहीं। हम गृहस्थ की भूमिका, अभी हमारे को शर्म है तो हमें वस्त्रों की जरूरत है। लेकिन जो निर्लज्ज हैं, बेशरम हैं, उनके वस्त्र कैसे होते हैं? संस्कृति विरुद्ध, सील मर्यादा विरुद्ध, क्योंकि वो बेशरम है। हाँ? आज जिन्हें आइडल माना जाता था, माना जा भी रहा होगा अभी भी, आज दिख नहीं रहा न्यूजों में आपको? प्रतिदिन रोज नई नई घटनाएं आ रही, एक 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 खुल के रहस्य निकल रहे हैं बाहर। हैं, जिनके लिए लोग पागल थे, परेशान थे, एक ऑटोग्राफ मिल जाए, एक फोटो मिल जाए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लो गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाल दे, इनके साथ जिन जिन की फोटो होगी उनको भी सम्मन्स भेजे जाएंगे। इनके साथ जिन जिन की फोटो थी, तो बोलो सोशल मीडिया में भी कहीं डली होगी तो तुरंत हटाएगा कि नहीं हटाएगा? पहला काम है। घर में टंगी होगी तो क्या करेगा, उठा के फेंकेगा कि नहीं पहले? तो कल तक तो आइडल मानते थे, आज जैसे ही दोष प्रकट हुए तो फिर सावधानी आने लगी, घबराहट चालू हो गई। ऐसे समझना, जिन कार्यों से अपने आत्मा को दोष लगता हो, अपना सील संयम भंग होता हो, ऐसे कार्यों में भयभीत रहना चाहिए। ये प्रेरणा दी गई है। यहाँ तक की बात है, आगे की चर्चा और करेंगे। सरल आडंबर शून्य जीवन के कारण बाह्य में कोई उपेक्षा भी करे तो परिणाम में हीनता नहीं लाना। हाँ, लोग ऐसा भी कह दें, अरे कैसा जीवन है, एकदम उदासीन नीरस जीवन, अभी उम्र है क्या, अभी तो अच्छे तड़क भड़क वाले कपड़े पहनना चाहिए, मजा मौज करना चाहिए। गजब की बात है, जो आराधक जीव होता है ना, उसको संसार बहुत अल्प प्रतीत होता है। उसको ये लग ही रहा है मेरे पास समय है कहाँ जो मैं इन सब में अपने उपयोग को भ्रमाऊं। सावधान है, जागृत है, मुझे अपना काम करना है तो सबसे पहले वो काम करूं, बाकी संसार के काम हो या ना हो। इतनी जागृति एक आत्मा आराधक जीव की होती है। निश्चित हम और आप सभी उसी आत्मा आराधना की भावना वाले जीव हैं, और हम इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार से अपने जीवन में यथासंभव सुधार करते हुए आत्मित के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इस भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। 50 पॉइंट अभी अपने हुए हैं, आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं उसकी चर्चा करेंगे। जी, मैंने आज यद्यपि भक्ति के लिए मेरे पास में नाम आया नहीं था, तो जैसे तो आमंत्रित करता परिवार होते हैं उनमें से कोई लेना चाहता था तो ले लेते थे। मैं, अगर किसी की तैयारी हो तो आप हाथ उठा लेवें और हम उनमें से किसी को भी भक्ति जिनवाणी स्तुति तो प्रवीण जी लेंगे ना? हाँ, प्रवीण जी लेंगे जिनवाणी स्तुति। हाँ जी, भक्ति के लिए कोई हमारे पुराने साथियों में भी जो लेते रहते थे। अच्छा, नविता बहन लेंगी मुंबई से, ठीक है ठीक है। जी जी, क्षमा करना, मैं शायद भूल गया हूँ, कल आपको बोल दिया था मैंने। जी, नविता बहन लेंगी, ठीक है। आइए हम एक छोटे बच्चे का एक वीडियो देखते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर अवसर हम नहीं मिल पाता, और उसके बाद में हमारी नविता बहन एक भक्ति लेंगी।
ये एक बालक है, भव्य नाम है इसका, भव्य अनूप जैन। ये मुंबई से हैं। मेरा नाम भव्य जैन है। आज मैं आपको वीर हिमाचल तेनिकसी वाली जिनवाणी स्तुति सुनाने वाला हूँ। वीर हिमाचल तेनिकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल बेद चली जग की, चढ़ता तप दूर भगी है। ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भंग तरंग सोचरी है। ताशुची सारद गंग नदी प्रति में अंजुली कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरे छयो अति भारी। श्री जी ने की धुनि दीप शिखा समझो ने होते प्रकाशन हारी। तो केश भाति प्रदारथ पाति कहा लगते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन्हें बहन बड़े उपकारी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ये बालक के द्वारा जिनवाणी स्तुति का पाठ किया गया। आइए हम सभी अभी अपने जो भक्ति लेना है हमारे यहाँ नमिता बहन को, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ, आती है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। उछ अनंती शक्तिया उछले, सहज सुख ज्ञान में विलसे। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप दुर्गायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतो गुणमयी रिद्धि। विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चित परमानंद मय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। अबध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कभी भी होता है। अहो उत्पाद वै निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। विनाशी बाह्य जीवन की, आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण निष्प्रह, ज्ञान में जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भक्ति अभी हमारे मुंबई से नमिता बहन ने ली।
मैं एक तो इनका अभिवादन दो कारणों से करूंगा। एक तो पंडित जी की रचना इन्होंने ली, दूसरी आपका घर का जो स्वाध्याय कक्ष है, ये जो हम पीछे देख पा रहे हैं, बहुत समृद्ध स्वाध्याय कक्ष दिखता है। बहुत सारा जिनवाणी संग्रह, मैंने अभी आपकी सुनते सुनते भी मेरी नजर पड़ रही थी, आपके पीछे तरफ समय सार की अनेक टीकाएं रखी हुई हैं। मतलब समय सार की जो उभय टीका है, जैसे नाचार्य आदि की जो बड़ी प्रकाशित हुई थी हमारे यहाँ से, वह भी रखी है। कोटा से बाबू युगल जी साहब का पुराना प्रकाशन भी रखा हुआ है। निश्चित ही ये बात हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि जैसे मुंबई जैसे महानगर में आप लोग रहते हैं और बहुतायत लोग जिनवाणी को अपने से दूर इसलिए कर देते हैं कि रखने की जगह नहीं। बोले साहब बहुत छोटे घर होते हैं, रखने का स्थान नहीं। लेकिन देखा जाए तो उनके घर में इतना अच्छे से जिनवाणी सरस्वती को रखा गया है और व्यवस्थित रखी हुई है। और मैं तो निश्चित ही मानता हूँ सिर्फ रखने के लिए नहीं रखी होगी, किसी को उसमें हितभाषित होता होगा तभी उसका संग्रह होता है। मैं जहाँ बैठता हूँ, जो मेरा साहित्य कक्ष है, मतलब जहाँ हम स्वाध्याय करते हैं, यहाँ पे लगभग 8000 से के आसपास पुस्तकों का संग्रह है इस कक्ष में। तो मुझे मेरे पिताजी से बात की प्रेरणा मिलती थी। वो एक बात कहते थे कि फटे कपड़े पहनो पर साहित्य नया रखो। मतलब हमारे पास ये जो कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में माँ जिनवाणी है, ये जिनवाणी माँ जो है हमारी, ये अपने जीवन से हमें इस संसार समुद्र से पार उतारे। हाँ, कुछ बताना चाहिए पंडित जी। हाँ, हमारे घर में चैत्यालय। अच्छा, चैत्यालय है, गृह चैत्यालय। हाँ, गृह चैत्यालय, ठीक। और हमारा हमारा बेटा है, वो जयपुर में शास्त्री किया है, लास्ट ईयर है। जी जी, बहुत और बेटी उदयपुर में अभी 1 साल हो गया उसको भेजा है शास्त्री के लिए। बहुत अच्छी बात। चलिए, ये अच्छी बात है कि हमारे घर में यानी आपके घर में, चूंकि महाराष्ट्र में गृह चैत्यालय अधिक देखने को मिलते हैं, हम लोगों के साइड में गृह चैत्यालय नहीं होते, लेकिन आप लोगों के यहाँ है गृह चैत्यालय और आप लोगों का परिवार उसे विधि पूर्वक देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आइए, आदरणीय पंडित जी की ये सुंदर रचना जो अभी बहन ने ली थी, अहो चैतन्यमय, अहो चैतन्य ज्ञायकमय सहज जीवन हमारा है, ऐसी सुंदर रचना के साथ आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए, जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए हम आगे चलते हैं। इसी के साथ में कल प्रातः काल हम जो तीर्थ वंदना करने जाएंगे, ये एक अतिशय क्षेत्र है जो कि जिसका नाम शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम नया हो। ये अतिशय क्षेत्र का नाम है वरासोजी। वरासोजी नाम है इसका अतिशय क्षेत्र का, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है। और बहुत से लोग अभी जब अपन पिछले दिनों से कई ऐसे क्षेत्रों के दर्शन को जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे कई लोगों के फोन आए कि हमारे साथ अभी संजय भैया हैं मंगलम वाले, वो रोज जुड़ते हैं। आज दिन में वो आए थे मेरे पास, तो बता रहे थे कि मैं कम से कम सोनागिर 25 बार गया हूँ और 15-15 दिन रुकता हूँ, फिर भी मैंने ये क्षेत्रों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो निश्चित ही हमें तो इस बात की प्रसन्नता है
कि किसी भी माध्यम से सही इन क्षेत्रों का एक बार परिचय होगा तो अगली बार हम जब भी जाएंगे तो इन क्षेत्रों के दर्शन करेंगे। 2500 वर्ष प्राचीन ये क्षेत्र है, बरासोजी नाम से इस क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र, जो कि भिंड जिले के पास में है। और यहाँ पर महावीर भगवान का समोशरण भी आया था, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान महावीर की प्रतिमा है ऊपर मंदिर के ऊपर, और नीचे मंदिरों में अन्य भगवंत की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। और आज भी ये मंदिर के नीचे एक तलघर है जहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं की खोज चल रही है, जहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए होंगे और अभी भी उसकी खोज जारी है। तो ऐसा उस भव्य मंदिर के अंदर कल हम दर्शन के लिए चलेंगे। यद्यपि समाज बहुत वहाँ नहीं है उन क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी हमें भाग्य से वहाँ की जानकारी मिली है, तो उस क्षेत्र के हम दर्शन करने के लिए चलेंगे। आइए अभी हम जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलते हैं। आमंत्रित कर्ता परिवारों के नाम मुझे आ चुके हैं, आगामी दिवसों में भी जिनकी भावनाएं हैं वो प्रेषित करिएगा। हाँ सब, आपका अनम्यूट करिए। हाँ प्रारंभ। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ साधारण भाइयों, वाणी सरस्वती तो जिन देव की दुलारी, साधुवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनि सभी तेरी सुकीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। वाणी सरस्वती तो जिन देव की दुलारी, साधुवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सुकीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। वाणी सरस्वती तो जिन देव की दुलारी, साधुवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। इस गाढ़ मोह मत में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मात याद आता। हे शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति चार माई हमको नित्य दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर ले, तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर पिछान कर ले। हे मात तुम चरण में हम शीश को झुकावे, दो ज्ञान दान हमको सब लो नमो पावे। वाणी सरस्वती तो जिन देव की दुलारी, साधुवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। वाणी के ज्ञान से सुझे लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा में सो पावे। माता की जय। आइए हम सभी काय उत्सर्ग करेंगे। और इसके साथ ही साथ में अभी जिस क्षेत्र की मैंने आपको जानकारी दी है, यहाँ पे इसकी थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी में एक बात और बड़ी विशेष पता लगी थी कि यहाँ पे जो वेदी है, ये वेदी
पूरे भारत में ही नहीं कहते हैं, सभी जगह अगर देखेंगे तो इतनी लंबी वेदी कहीं पर भी नहीं है। एक ही वेदी पे सैकड़ों प्रतिमाएं विराजित हैं और बहुत लंबी वेदी है। एक तरफ एक दिशा से देखो तो बहुत दूर तक वेदी दिखती है। ऐसा इस क्षेत्र में यानी नवीनता एक देखने को कल प्रातःकाल आपको और हम सबको मिलेगी। और यहाँ पर नेमिनाथ भगवान यद्यपि मूल नायक हैं और महावीर भगवान का समोषण आने का प्रसंग बताया जाता है, तो अभी अपन विचार कर लेंगे कि हम कौन सी पूजन कल प्रातःकाल होगी। तो मैं आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, यद्यपि मैंने कल पीडीएफ शेयर किए थे 4 पूजाओं की पुस्तक के, एक आध ग्रुप में पहुंचा होगा, यदि दूसरे में नहीं पहुंचा है तो मैं अभी भेज दूंगा, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के उपरांत काय उत्सर्ग करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायेति, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सवितां, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायेति, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सवितां, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायेति, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सवितां। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से अभी हमारे ब्रह्मचर्य निर्देशिका के स्वाध्याय की चर्चा चल रही है। कल प्रातः काल तीर्थ क्षेत्र वंदना के उपरांत समय सार कलश में बहुत ही सुंदर 10वें कलश का स्वाध्याय अपना चलता है। लगभग आधा घंटे का ही समय रहता है। मेरा अनुरोध है, हमारे जो स्वाधर्मी बंधु हैं रात्रि में तो जुड़ते ही हैं, अगर उन्हें सुबह भी अनुकूलता रहती है तो निश्चित जुड़ें। इसलिए जुड़ें कि जो अपना विषय अभी अपन पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी का बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है, बहुत ही प्रेरणात्मक हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए निश्चित ही मेरा अनुरोध है, आपको अनुकूलता हो तो अवश्य समय अपना सेट करके लाभ लेंगे। आइए इस तरह से इस मंगलमय आराधना को करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें और अल्प काल में मुक्ति श्री को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी आत्मार्थी बंधुओं को जय जय।